हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इसमें आपको क्या है, एक लाइन गिवन है। ठीक है, आपको इसका एक पेयर बनाना है। ठीक है, इस तरीके से पेयर बनाना है। फर्स्ट पार्ट में ये कह रहे हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइन हो, उसका जब आप ग्राफ बनाएं तो इंटरसेक्टिंग लाइन हो। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब क्या है, इसका जो है यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, तो पहले आप देखिए, इसकी कंडीशन आप देख लीजिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। जैसे फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा इसका। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन कह रहे हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन क्या होती है, आपको मालूम है A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 होता है। ठीक है, तो आपको ये जो इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन को इस तरीके से लिखना है, इसकी दूसरी इक्वेशन इस तरीके से लिखनी है कि आपका जो है ये रिलेशन जो है ना आए। ठीक है, मतलब दोनों इक्वल ना आए। ठीक है, ये कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, कुछ भी लिख दीजिए आप। ठीक है, इसे सेटिस्फाई करना चाहिए कंडीशन को। अब देखिए, जैसे मैं लिख के दिखा रहा हूँ, जैसे 2x है, मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया आपका 4x, इसे मैंने 4x लिख दिया। ठीक है, बट इसे 2 से मल्टीप्लाई मत करिएगा। अगर आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो या तो फिर बीच में का साइन चेंज कर देना। जैसे इसे मैंने ऐसे लिख दिया, इसे मैंने लिख दिया जैसे 5x लिख दिया, 5 लिख दिया। ठीक है, अब यहां आप कुछ भी लिख दीजिए, मैंने 17 लिख दिया, इसका 0 हो गया। ठीक है, तो आपको क्या है, इसने ये जो हमारा रिलेशन है इसे सेटिस्फाई करेगा। ये देखिए कैसे, ये आ जाएगा 2/4 यानी 1/2, ये 3/5 कैंसिल ही नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आप इसे इस तरीके से लिख देंगे। क्लियर है? ठीक है, आप इसकी जगह ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने इसे इस तरीके से लिख दिया, जैसे इसे मैंने 2x रहने दिया। ठीक है, इसे मैंने डबल कर दिया, डबल नहीं किया तो ये माइनस का 5x लिख दिया, 5 और इसे मैंने लिख दिया 9। ठीक है, इसका 0, मतलब कुछ भी आप लिख दीजिए, लेकिन ये रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, यानी A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 होना चाहिए। ठीक है, तभी क्या होगा, आपका ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स होगी। ठीक है, आपने इनके पहले के क्वेश्चंस में देखा, ये इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब क्या होता है, उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। दोनों लाइंस जो है एक ही पॉइंट पे क्या है, इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हैं, बस इस कंडीशन को वो सेटिस्फाई करे। क्लियर है? तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। देखिए सेकंड पार्ट लिखते हैं हम, इसे मैं रफ करता हूं। जो सेकंड है, इसमें क्या लिखा है, पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइंस की पहले आप कंडीशन लिख लेंगे। पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है आपकी A1/A2 इक्वल B1/B2 ठीक है, और नॉट इक्वल C1/C2। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है। आप इसमें क्या है, A1/A2 जो है वो B1/B2 के इक्वल होना चाहिए, यानी इन दोनों में सेम से मल्टीप्लाई करेंगे आप। जैसे मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई करी, ये मेरा हो गया 4x। ठीक है, इसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दी, ये हमारा कितना हो गया 6y। ठीक है, अब यहां से आपका क्या हो गया, A1/A2 इक्वल टू B1/B2, ये तो हो गया, लेकिन आपको मालूम है ये आपका इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसे आप 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, इसे मैंने लिख दिया 15 लिख दिया, इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हुआ, A1/A2 ठीक है इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। ठीक है, आप चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे इसको आपने ऐसे लिखा 2x + 3y, क्योंकि अगर आप इसका रेशियो निकालेंगे तो 1/1 हो जाएगा, क्योंकि 2/2 1, 3/3 1। ठीक है, बट इसे आप चेंज कर दीजिएगा, इसे मैंने लिख दिया जैसे प्लस का 17 या माइनस का 17, कुछ भी लिख दीजिए, लेकिन इस कंडीशन को सेटिस्फाई होना चाहिए। क्लियर है? तो ये आपका क्या हो गया, पैरेलल लाइंस की कंडीशन हो गई। और अब हम थर्ड करते हैं इसका। जो इसका थर्ड पार्ट है, देखिए थर्ड पार्ट में कह रहे हैं कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और इसकी कंडीशन क्या होती है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो इस कंडीशन में आप जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे सब में करना। ठीक है, जैसे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 2x, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा 4x।
ठीक है। ये हो जाएगा आपका 6y और ये हो जाएगा माइनस का 16, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। ये इसे सेटिस्फाई करेगी क्योंकि ये आपका हो जाएगा 1/2, ये भी हो जाएगा 1/2, इसमें माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका 1/2। क्लियर है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कोई और, आपने इसे इस तरीके से लिख दिया, 3 से मल्टीप्लाई करके, जैसे 6x हो गए, ये हो गया 9y और ये हो गया माइनस का 24। मतलब कुल मिला के क्या है, आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन के लिए, ठीक है। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपको इस लाइन के पेयर बनाने थे जो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करनी चाहिए थी, फर्स्ट में से, सेकंड में से, थर्ड में से। क्लियर है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके, थैंक यू।